बाज का पुनर्जन्म। हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यही से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निकलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रिया अपनी धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गीत की तरह त्यागी हुई भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में, जहां पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछीराज के लिए। अब वह इंतज़ार करता है चोंच के फिर से उगने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतज़ार करता है पंजों का फिर से उगने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उगने का। 150 दिन का पीड़ा और इंतज़ार, तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सामान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार यह सुना होगा, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाती है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। हमारे भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व भी ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। 150 दिन ना सही, 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है, उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। तब उड़ाने भरने को आप तैयार होंगे। इस बार उड़ाने और ऊंची होगी, अनुभवी होगी और अनंत की ओर जाएगी। जीत तक जंग जारी रहेगी।